हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा सिंह, योर स्टैटिक जी के एजुकेटर। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारा जो 15 मिनट का राज्य दर्शन का सीरीज है इसके अंदर। तो बेटा मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था जो हमारा नेक्स्ट राज्य है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस बार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कहाँ जाने वाले, कौन से स्टेट में हम अगले 15 मिनट तक घूमने वाले हैं। तो दैट इज राजस्थान। पधारो हमारे देश। तो बेटा आप सभी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि बहुत ही तेज रफ्तार के अंदर हम लोग उड़ान भरने वाले हैं और अगले 15 मिनट के अंदर हम लोग राजस्थान सारा कुछ जो भी राजस्थान से रिलेटेड है सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जस्ट डू सब्सक्राइब, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है इस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को, क्योंकि ये सभी के सभी एग्जाम्स वो नॉट ओनली फॉर सीयूईटी एग्जामिनेशन, जितने भी एग्जामिनेशन है हर एक एग्जाम के लिए आपके जो राज्य दर्शन की सीरीज है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के बारे में। स्थापना दिवस कब आता है? 30 मार्च को राजस्थान की स्थापना दिवस सेलिब्रेट करी जाती है। 1949 के अंदर क्या हुआ था? इसका गठन किया गया था। कैपिटल क्या है बेटा? जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को के लिए एक क्वेश्चन है कि उदयपुर को किस नाम से जाना जाता है? उदयपुर जो सिटी है ये आपका होमवर्क है जो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उदयपुर को किस नाम से जाना जाता है? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा क्या है? यहाँ के मुख्यमंत्री है बेटा। बात कर लेते हैं हरि बाबू किशन राव बागड़े। हरि बाबू किशन राव बागड़े जो कि यहाँ के राज्यपाल हैं, यानी कि यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पे बात करें बेटा, चिंकारा जो है यहाँ का क्या है? स्टेट एनिमल है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है बेटा, कैमल को भी रिसेंटली जो है यहाँ का स्टेट एनिमल घोषित कर दिया गया था। पहले सिर्फ चिंकारा था, बट अब एक और है, एक और दूसरे नंबर का एक स्टेट एनिमल है जो कि कैमल है। कैमल को भी यहाँ का स्टेट एनिमल घोषित किया जा चुका है। स्टेट बर्ड क्या है बेटा? तो याद रख लीजिएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये यहाँ का क्या है? स्टेट, यानी कि गोंडवाना। सिंपल राजस्थान के अंदर बात करें, राजस्थानी लैंग्वेज में बात करते हैं तो गोंडवाना क्या है बेटा? यहाँ का राज्य पक्षी है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, राज्य वृक्ष कौन सी है? तो खेजड़ी का जो पेड़ है, खेजड़ी का जो वृक्ष है वो राजस्थान का क्या है? राज्य वृक्ष है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, हर एक चीज एक स्टेट से रिलेटेड आपको इस सीरीज के अंदर मिल जाएगी। हमने आंध्र प्रदेश यानी ए से स्टार्ट किया था अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, अब हम आर पे आ गए हैं। गिने चुने कुछ स्टेट्स आप लोग के लिए बच गए हैं। बात करते हैं स्टेट फ्लावर यहाँ का कौन सा है बेटा? तो रोहिड़ा का जो फ्लावर है वो यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट फ्लावर है। आगे बात कर लेते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो यूनिकैमरल क्या है? स्ट्रक्चर है, यानी कि एक सदनीय है। विधानसभा की बात कर लेते हैं, कुल 200 सीटें हैं विधानसभा में। राज्यसभा की 10 सीटें हैं और लोकसभा की कुल 25 सीटें राजस्थान से हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी बहती है बेटा? चंबल, बनास, लूनी, माही, साबरमती जो है यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। और लूनी नदी को लवण नदी भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं माउंटेन रेंजेज की। सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज कौन सा है? अरावली माउंटेन रेंज है। इट इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे पुराना जो फोल्ड माउंटेन है वो भी कौन सा है? दैट इज अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुरु शिखर इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है और ये माउंट आबू हिल्स के अंदर मौजूद है। अरावली रेंजेस जो है बेटा, ये आप इसके बारे में बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ की झीलें हैं, जैसे कि सांभर लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है बेटा। पिचोला लेक कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। फतेह सागर लेक कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। नक्की झील कहाँ पे है? माउंट आबू के अंदर है। दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे एग्जाम्स में इन सब के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, नेशनल पार्क्स के बारे में। तो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं बेटा? रणथंभौर नेशनल पार्क,
राजस्थान के अंदर है। सरिस्का कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है बेटा। भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो है ये भी कहाँ पे है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है इसे, भरतपुर। ठीक है, साथ ही साथ केवला देव जो है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, बोथ आर द सेम थिंग। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर भी केवला देव को ऐड किया गया है। साथ ही साथ बेटा डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पे है? डेजर्ट हमारे राजस्थान में है, तो डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ हो जाएगा? राजस्थान के अंदर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर देखिए बेटा, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? यहीं पे है। नेक्स्ट बात करते हैं कुंभलगढ़, जो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, क्या है? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है बेटा दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी यहीं पे है। राणा प्रताप सागर, यानी ये कौन से नदी के ऊपर बना हुआ है? ये एक बांध है बेटा जो कि चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप कहाँ से बिलोंग करते हैं? राजस्थान से। वेरी ऑब्वियस, ये डैम भी कहाँ होगा? राजस्थान के अंदर ही होगा। आगे बात कर लेते हैं जवाहर सागर डैम। द नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? अगला पॉइंट है हमारे पास जवाहर सागर डैम। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारे पास? जवाहर सागर डैम। और जवाहर सागर के डैम के बारे में भी आपको क्या ध्यान रखना है? ये कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पर है। और ये भी कौन सी नदी पे है? चंबल नदी। और ये भी कहाँ पे है बेटा? ये भी आपके राजस्थान के अंदर है। आगे बात कर लेते हैं कोटा बैराज जो है, कोटा बैराज, ये भी चंबल नदी के ऊपर है। और यहीं पे लोकेटेड है माही बजाज सागर डैम, बेटा माही नदी के ऊपर है, राजस्थान के अंदर है। बीसलपुर बांध, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बीसलपुर जो बांध है बेटा, बीसलपुर बांध ये कौन सी जगह पर है? तो ध्यान रख लीजिएगा, बीसलपुर बांध जो है बेटा ये भी कौन से नदी के ऊपर है? दैट इज ऑन बनास नदी। आगे बात कर लेते हैं यहाँ के डांसेस के बारे में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नृत्य है जो कि हमारे राजस्थान से इंपॉर्टेंट है। लैंड ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज, दैट इज राजस्थान। साथ ही साथ यहाँ का क्यूजीन, यहाँ का खाना, यहाँ का मिर्ची बड़ा, यहाँ की रावत की कचौड़ी, यहाँ पे मिश्री लाल की जो लस्सी है, चतुर्भुज के जो गुलाब जामुन है, एवरीथिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बात कर लेते हैं यहाँ के फोक डांसेस के बारे में। कौन कौन से फोक डांसेस? सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ का डांस है दैट इज घूमर। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट यहाँ का नृत्य है बेटा घूमर है। उसके अलावा यहाँ पे और भी लोग नृत्य हैं, जैसे कालबेलिया यहाँ परफॉर्म किया जाता है। भवई इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि घूमर और कालबेलिया जो है बच्चे याद रख लेते हैं। भवई जो है हम राजस्थानियों को तो याद हो जाता है, बट इसके बाहर के जो लोग हैं, जैसे बहुत सारे डांसेस मैंने अलग अलग स्टेट से आप लोगों को बार बार क्लियर किया था, भवई आप लोगों को याद रखना है। गैर नृत्य राजस्थान का डांस है बेटा, गैर नृत्य यहीं का है। चरी जो है, चरी ये इसको चरी कहते हैं, चरी जो डांस है यहीं पे किया जाता है। कच्ची घोड़ी डांस बेटा दैट इज फ्रॉम राजस्थान। आगे बात करते हैं तेरह ताली, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तेरह ताली के बारे में, भवई के बारे में, याद रख लीजिएगा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिकल डांसेस। तो वैसे तो मेजरली कोई भी क्लासिकल डांस नहीं है, राजस्थान से कोई क्लासिकल डांस नहीं है, बट राजस्थान के अंदर जो जयपुर है, जयपुर के अंदर जयपुर घराना जो है वो कथक से एक घराना है। आप लोगों को जब क्लासिकल डांस पढ़ाया था मैंने 4 घराने बताए थे, रायगढ़ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और लखनऊ घराना। तो घरानों की बात करें तो जयपुर घराना आ जाता है, और ये क्या है आपका कथक जो है जयपुर घराना, यानी राजस्थान का बहुत इंपॉर्टेंट जो है डांस फॉर्म देखने को मिलता है। बाकी स्टूडेंट्स, आप सभी जितने स्टूडेंट जो है सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा धमाकेदार सेल जो है उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए लेकर आ चुका है। बिग समर सेल है, 29 ऑफ मई से स्टार्ट हो गया है, 3 जून तक जो है ये ऑफर्स आपके लिए चलने वाले हैं। सीयूईटी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर आपको अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है, और साथ ही साथ आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप PRIME प्राइम कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं। सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर है, ध्यान रख लेना 3 जून जो है इसका लास्ट डेट है सीयूईटी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज, यानी चाहे आप शिखर बैच के लिए जा रहे हैं, 12th प्लस सीयूईटी कॉम्बो
जॉबों के लिए जा रहे हैं या आप लोग जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को टारगेट कर रहे हैं। ओके, यहाँ के राजस्थान की बात कर लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो कि राजस्थान से रिलेटेड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है? पुष्कर मेला। पुष्कर मेला जो है यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। डेजर्ट फेस्टिवल जो कि जैसलमेर के अंदर रहता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बात कर लेते हैं गणगौर फेस्टिवल, तो बहुत ही धूम वाला फेस्टिवल है। गणगौर तो इतना एक्साइटिंग फेस्टिवल है, बस आप एक बार जब विजिट करोगे तभी आपको पता चलेगा। ये तो एकदम देखने वाली फेस्टिवल है, बहुत सुंदर फेस्टिवल होता है गणगौर। आगे बात कर लेते हैं तीज। यहाँ पे तीज भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है बेटा राजस्थान के अंदर। अजमेर के अंदर एक उर्स मेला लगता है बेटा, अजमेर का जो दरगाह है वहां पे उर्स मेला लगता है। याद रखना है कुंभलगढ़ के अंदर कुंभलगढ़ फेस्टिवल लगता है, वेरी बहुत ही खूबसूरत सा है। अगर बात करते हैं यहाँ के जीआई टैग्स का, तो जयपुर की जो ब्लू पॉटरी है इसको जीआई टैग मिल चुका है, हेरिटेज से रिलेटेड है हमारे। आगे बात कर लेते हैं बेटा कोटा डोरिया जो है, कोटा डोरी जो साड़ी होती है ना, कितनी बार आप देखोगे महिलाएं कहती है कोटा डोरी वाली साड़ी लेकर आना, क्या इसके अंदर कोटा डोरी का वर्क किया हुआ है? कोटा डोरी जो है उसको जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, साथ ही साथ बेटा जो फुलकड़ी है, इसको फुलकड़ी कहते हैं। ठीक है, फुलकड़ी जो है यही का आर्ट है राजस्थान का बेटा। मोएला, ठीक है, मोलेला जो मृण शिल्प है, ये जो इसको मिट्टी का शिल्प होता है, क्ले से इसको आर्ट करते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जीआई टैग मिल चुका है। साथ ही साथ संगानेरी जो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, इसे जीआई टैग मिल चुका है बेटा। बात करें बगरू हैंड ब्लॉक पेंटिंग, बगरू हैंड ब्लॉक पेंटिंग को भी जीआई टैग मिल चुका है। राजस्थान की जो कठपुतलियां हैं, ये जो कठपुतलियां दिख रही है आपको, राजस्थान की कठपुतलियां, इनको जीआई टैग मिल चुका है। क्या मतलब क्या खूब परफॉर्मेंस करते हैं, क्या शानदार इनका जो है परफॉर्मेंस होता है। हिस्टोरिकल इवेंट्स बेटा, यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट है, बस उसके अंदर अगर हम लोग बात करें बैटल ऑफ थर्मोपलाई ऑफ मेवाड़ जो है, यानी बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ था? 1576 में लड़ा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जयपुर का फाउंडेशन 1727 में किया गया था। प्रिंसली स्टेट का मर्जर बेटा 1949 के अंदर किया गया था। पोखरण न्यूक्लियर जो टेस्ट है ये कब किया गया था बेटा? 1974 में पहली बार किया गया था जब फेल हो गया था, फिर 1998 में दूसरी बार किया गया था जब ये बहुत बड़ा सक्सेसफुल रहा था। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स बेटा, आमेर का किला बहुत इंपॉर्टेंट है, आमेर जो किला है बेटा जयपुर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अपना मेहरानगढ़, और ये जसवंत थड़ा भी पूछा जाता है, कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है, जोधपुर के अंदर है बेटा। सिटी पैलेस कहाँ मिल जाएगा आपको? सिटी पैलेस उदयपुर के अंदर है। हवा महल जयपुर के अंदर है। दीज आर इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान। यहाँ देख लीजिए चित्तौड़गढ़ फोर्ट भी कहाँ पे है? ये आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जैसलमेर के अंदर आपको जैसलमेर किला दिख जाएगा। ये तो सिंपल हमारे पास नाम है। महाराणा प्रताप कहाँ से बिलोंग करते हैं पूछा जाएगा तो इनको तो कौन नहीं जानता, महाराणा प्रताप राजस्थान से इंपॉर्टेंट है बेटा। मीराबाई कहाँ से बिलोंग करती है? एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, यानी मीराबाई कहां से है? राजस्थान से बिलोंग करती है। महाराजा सवाई जय सिंह, जिन्होंने जयपुर की क्या करी है? स्थापना करी है। आगे बात कर लेते हैं बेटा, दीज आर द बेसिक इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास लीडर्स हैं। कहां से? यहां से रिलेटेड भगत सिंह नहीं है, भगत सिंह आपके कहां से बेटा? पंजाब से रिलेटेड है। एक स्लाइड चलिए, ओके हाँ, यहाँ आ जाते हैं। अमृता देवी की बात कर लेते हैं बेटा। अमृता देवी जो है वो भी कहाँ से है? ध्यान रख लीजिएगा, ये भी राजस्थान से ही है। यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज की बात कर लेते हैं तो राज जयवर्धन सिंह राठौर हैं, ये शूटिंग के प्लेयर हैं, ये भी राजस्थान से हैं। उसके अलावा बजरंग लाल ठाकर जो है बेटा, ये भी यहाँ से बिलोंग करते हैं। अपूर्वी के बारे में बहुत अच्छे से याद रखना है, आपको याद होना चाहिए। हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने इनको लगभग 1 करोड़ रुपीस का क्या किया था? प्राइस प्रोवाइड करा था बेटा, मेडल लेकर आई थी अपूर्वी।
बात कर लेते हैं कृष्ण पूनिया, बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्ण पूनिया बेटा, ये क्या है, डिस्कस थ्रोअर है। और नेक्स्ट अब आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस बच जाते हैं, जो कि क्वेश्चन है बेटा फेमस पुष्कर फेयर, कहाँ पुष्कर फेयर जो है बेटा ये किनसे रिलेटेड है, तो ध्यान रख लीजिएगा ये पुष्कर फेयर मेजरली आपका एनिमल फेयर है, क्या है, एनिमल फेयर है। और एनिमल फेयर के अंदर जो सबसे बड़ा जो है ऊँटों का फेस्टिवल, तो ध्यान रख लीजिएगा किसका फेस्टिवल होता है, ऊँटों का। वैसे तो सारे ही एनिमल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इन राजस्थान, बेटा राजस्थान का इसमें से कौन सा नेशनल पार्क है इज फेमस फॉर टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर की पॉपुलेशन के लिए बेटा, तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, रणथंभौर जो है ये टाइगर की पॉपुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। घूमर जो है अभी हमने देखा कहाँ का नृत्य है, ये राजस्थान का नृत्य है। और बेटा अरावली रेंजेस वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, विश्व की एक सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो है। आपसे पूछा जा रहा है इस लोकेटेड इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में है माउंटेन रेंज अरावली पर्वत श्रृंखला बेटा, गुजरात राजस्थान दिल्ली तक फैली हुई है, बट इसका सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो कहाँ है, हमारे राजस्थान के अंदर है। और यहाँ पे बेटा हवा महल कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। और एक और ये लास्ट स्लाइड आपको होमवर्क के लिए डाल रही हूँ, आपको बताना है ऑन विच रिवर राणा प्रताप सागर डैम इज बिल्ट। और यहाँ हमने विद इन 15 मिनट्स हमने हमारा एक और जो सीरीज है, एक और जो स्टेट है वो कंप्लीट कर लिया। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसका आंसर करेंगे और साथ ही साथ बेटा गेस कीजिएगा कि अगला स्टेट क्या हो सकता है। दिस इज ऑल फॉर द सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।